हाय गाइस, दिस इज़ मान। तो आज हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट को देख रहे हैं। ये आइडिया कहाँ से आया है, क्योंकि मैं कुछ अपने जूनियर दोस्तों के साथ उनकी ट्रेनिंग में उनको हेल्प कर रहा था एंड्रॉयड के ऊपर। सो आइडिया जहन में ये आया कि क्यों ना उनको हेल्प किया जाए और उनके लिए वीडियो बना दी जाए ताकि वो कहीं भी फ्री टाइम में इस वीडियो से हेल्प ले सकें। तो आज जो हम चीज़ देख रहे हैं, आज ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे एंड्रॉयड का, एंड्रॉयड एप्लीकेशन का। और आई सपोज़ कि आप लोगों ने एंड्रॉयड स्टूडियो अपने पास इंस्टॉल किया हुआ है और आपने एंड्रॉयड स्टूडियो से पहले जावा का सेटअप भी किया हुआ है और आपके पास एक रनिंग एंड्रॉयड स्टूडियो है। अगर स्ट्रक्चर की तरफ आएँ तो हमारे पास सबसे पहले जब एक प्रोजेक्ट आप ओपन करते हैं तो आपके पास एक ड्रॉप डाउन आ गया है। इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं जो आपको आपका प्रोजेक्ट डिफरेंट व्यूज़ में दिखाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप प्रोजेक्ट व्यू ओपन करेंगे तो आपको आपका जो प्रोजेक्ट है वो इस फॉर्म में नज़र आएगा, जिसमें आपके पास एंड्रॉयड नेटिव एक्सटर्नल लाइब्रेरीज हैं और स्क्रैचेस एंड कंसोल्स। सो ये एक्सटर्नल लाइब्रेरीज पड़ी हुई हैं और ये आपका प्रोजेक्ट है, आपका सोर्स कोड ये सारा पड़ा हुआ है। अगर आप देखें इसमें पैकेजेस व्यू तो आपको पैकेजेस की फॉर्म में आपका सलूशन नज़र आएगा। नॉर्मली जो यूज़ होता है वो हमारा ये एंड्रॉयड व्यू यूज़ होता है। दिस इज़ सिंपलेस्ट वन एंड आई रिकमेंड कि आप इसी से स्टार्ट करें। सो एज़ कि हमने यहाँ पे ये सलूशन ओपन किया हुआ है तो हम अगर इस स्ट्रक्चर को एंड्रॉयड स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। तो अगर आप सबसे पहले बेसिकली यहाँ पे दो फोल्डर्स आपको नज़र आएंगे, एक ऐप का और एक क्रेडल स्क्रिप्ट्स का। सबसे पहले ऐप को देख लेते हैं कि ऐप में क्या है और फिर क्रेडल स्क्रिप्ट्स की तरफ आते हैं। ऐप में देखेंगे तो ऐप में आपके पास मैनिफेस्ट का फोल्डर है, जावा का फोल्डर है, जनरेटेड जावा एंड रिसोर्सेज। आर एस स्टैंड फॉर रिसोर्सेज। मैनिफेस्ट से शुरू करते हैं। मैनिफेस्ट में बेसिकली आपके पास एक एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल होती है। अब ये क्या करती है, ये आपकी ऐप के अंदर जितनी परमिशंस आपको रिक्वायर्ड हैं, लाइक इंटरनेट की, लोकल स्टोरेज की, एक्सटर्नल स्टोरेज की, लोकेशन की, जितनी भी परमिशंस जो मोबाइल ऐप में आपसे मांगी जाती हैं, आपने यहाँ ऐप के नोड के ऊपर यहाँ पे आपने लिस्ट करनी होती है। ये हम देखेंगे आगे नेक्स्ट सेशन में कि एक परमिशन ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये लोकेशन है जहाँ पे ऐड की जाती है। दूसरी चीज़ क्या है कि जी एप्लीकेशन को अगर देखा जाए, बेसिकली ये एक एक्सएमएल फॉर्मेट है और इसमें एक एप्लीकेशन का नोड हमारे पास नज़र आ रहा है। इसमें अगर एप्लीकेशन को देखें तो इसके अंदर सबसे पहली सेटिंग है अलाउ बैकअप। मीन्स कि आपकी एक ऐप जो आपके पास चल रही है वो अपना बैकअप फाइल्स आपके पास आपके डिवाइस में सेव रखेगी और आप जैसे ही इसको इंस्टॉल करके दोबारा अगर कभी फ्यूचर में इंस्टॉल करते हैं तो वो बैकअप फाइल्स नई ऐप के साथ यूज़ हो जाएंगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू होती है हमारे पास। उसके बाद आपका आइकन है, मीन्स कि जब आपकी ऐप इंस्टॉल होगी तो ऐप के अंदर आपका आइकन, कौन सा आइकन नज़र आया आपको, जिसको क्लिक करके आप अपनी ऐप ओपन करते हैं। और ये डिफ़ॉल्ट आइकन है, अगर आप इस पर जाएँ तो आपको ये आइकन कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये वही डिफ़ॉल्ट आइकन है जो कि जब भी आप नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो यहाँ पे ऐड हुआ होता है। उसके बाद हमारे पास लेबल है। जब ऐप इंस्टॉल होगी आइकन तो आ गया, आइकन के नीचे क्या नाम लिखा हुआ आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये नेम आप जो प्रोजेक्ट का नाम देते हैं वो नज़र आता है। मैंने प्रोजेक्ट का नाम दिया है एंड्रॉयड लर्निंग। तो जब जैसे ही इंस्टॉल होगी तो आपका आइकन ये वाला नज़र आ रहा होगा और नीचे एंड्रॉयड लर्निंग लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा।
एक नई सेटिंग इंट्रोड्यूस हुई है रिसेंटली जिसमें राउंडेड आइकन का ऑप्शन है। मींस के आपने नॉर्मली ये स्क्वायर आइकन होता है और आपने अगर राउंड आइकन देना है ऐप को तो आप वो यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये ऐसे नज़र आ रहा है आपको। दो तरह की मोबाइल ऐप थीम्स होती हैं जिसमें एक में आपको स्क्वायर आइकन्स नज़र आ रहे होते हैं और एक में राउंड आइकन्स। इंस्टेड के आपका स्क्वायर आइकन ही राउंड कर दिया जाए, वाई नॉट आप अपना राउंड आइकन यहाँ पे ऐड कर दें। तो जैसे ही कोई ऐसी थीम जिसमें राउंड आइकन यूज़ हुआ है जैसे ही ओपन होगी या सेट होगी तो मोबाइल ऐप में तो आपका ये वाला आइकन आपकी ऐप पिक कर लेगी होती। एंड ये कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट ऐड होती हैं। और उसके बाद हमारे पास लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ जितनी आप, क्योंकि ये सोल्यूशन थोड़ा पुराना है, मैं ऑलरेडी इसके ऊपर कुछ सेशन कर चुका हूँ, तो मैं आपको दोबारा बेसिक से इसकी एक्सरसाइज करवाऊँगा। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी कुछ एक्टिविटीज़ ऐड हो चुकी हैं तो इंस्टेड कि मैं सबको रिमूव करूँ और दोबारा ऐड करूँ, ये फ़िलहाल पड़ी रहेंगी यहीं पे। तो जैसे ही आप कोई नई एक्टिविटी ऐड करते हैं तो वो यहाँ पे आपके पास एप्लीकेशन के नोड के अंदर यहाँ पे ऐड हो जाती है। ठीक है, हमारे पास लॉगिन की एक्टिविटी पड़ी हुई है, हमारे पास मेन एक्टिविटी पड़ी हुई है, हमारे पास यूज़र एक्टिविटी पड़ी हुई है और हमने हमारी जो यूज़र एक्टिविटी है उसको लॉन्चर बना दिया है। यानी कि जैसे ही ऐप ओपन होगी, जो फर्स्ट एक्टिविटी ओपन होगी ऐप के लॉन्च के बाद, तो वो ये यूज़र एक्टिविटी होगी। आप ये लाइंस यहाँ से कट करके किसी भी एक्टिविटी के साथ सेट कर दें या यहाँ पे एक्टिविटी का नेम चेंज कर दें तो जिस एक्टिविटी को लॉन्चर बनाएंगे वो एक्टिविटी बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ओपन होगी। ये हम करके देखेंगे कि कैसे होता है। सो ये कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं हमारी manifest.html के अंदर। नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट फोल्डर जो है वो हमारा जावा का है। जावा के अंदर देखें तो कॉम विद एंड्रॉयड टेस्ट एंड टेस्ट, बेसिकली इनके अंदर जो है हमारे यूनिट टेस्ट और इंटीग्रेशन टेस्ट पड़े होते हैं। बेसिकली जैसे जैसे आप, और ये जब फर्स्ट कॉम का फोल्डर है इसके अंदर आपके पास आपका कोड पड़ा होता है। जितनी एक्टिविटीज़ हैं जो भी आपने लॉजिक लिखी है वो सारी इस फोल्डर में पड़ी हुई होती है। तो आप अपनी लॉजिक के अगेंस्ट यूनिट टेस्ट भी लिख सकते हैं और इंटीग्रेशन टेस्ट भी लिख सकते हैं। तो इसको हम फ्यूचर में देखेंगे। अभी जो डिस्कस करने वाली चीज़ है वो फर्स्ट फोल्डर है जिसके अंदर हमारे पास एक्टिविटीज़, लॉजिक, व्हाटएवर आप जो भी सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो इसके अंदर ऐड हुआ होता है। और अभी ये स्प्लिट व्यू में नज़र आ रही है। अगर हम इसको देखें तो कम्पैक्ट करेंगे तो ये सब मिडिल फोल्डर्स जितने भी हैं उनको डॉट के साथ जोड़ देता है। तो बेसिकली इस तरह से आपने जो एप्लीकेशन का नेम रखा हुआ है उस नाम से 3 फोल्डर बनते हैं। फर्स्ट में कोड पड़ा होता है, सेकंड में इंटीग्रेशन टेस्ट पड़े होते हैं, थर्ड वन में हमारे यूनिट टेस्ट पड़े होते हैं। और अगर हम फर्स्ट वन को ओपन करते हैं तो इस तरह से ये हमारे पास हमारा कोड ये पड़ा हुआ है। क्योंकि ऑलरेडी मैं कहीं सेशन कर चुका हूँ तो ये उससे रिलेटेड जो ट्यूटोरियल्स थे उनका कोड पड़ा हुआ है। इसको हम रीअरेंज कर लेंगे, हम दोबारा से इसको स्टार्ट करेंगे। और अगर आप इसको सिलेक्ट करके, जो मैंने स्प्लिट व्यू दिखाया आपको, आप अगर सिलेक्ट करते हैं और यहाँ सेटिंग्स में जाते हैं तो ये ऑप्शन है जो कम्पैक्ट मिडल पैकेजेस को, इनके जो सारे आपके पैकेजेस फोल्डर्स हैं उनको कम्पैक्ट करके डॉट्स के साथ जोड़ देती है। अगर आप डीसेलेक्ट करेंगे तो ये दोबारा से सेपरेट कर देगी इसको। और बाय डिफ़ॉल्ट ये कम्पैक्ट ही होता है, ठीक है, ताकि आपको 3 फोल्डर्स ओपन करके इसके अंदर ना जाना पड़े। ठीक हो, जावा का फोल्डर डिस्कस हो गया। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फोल्डर हमारा रिसोर्सेज का फोल्डर है। रिसोर्सेज के फोल्डर में अगर आप तो बिल्कुल बिगनर हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि रिसोर्स के फोल्डर में क्या पड़ा हुआ है। अगर आपने पहले से एंड्रॉयड को थोड़ा सा देखा हुआ है तो तब भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट वन इज़ ड्रॉएबल, सेकंड वन इज़ लेआउट, MIP मैप और वैल्यूज़। ड्रॉएबल्स में आपके जितने भी इमेजेस होते हैं आप वो ऐड करते हैं।
आपके बैकग्राउंड्स होते हैं, स्टाइल्स होते हैं। अब एक्सएमएल के स्टाइल्स हैं, एसवीजीज हैं, जेपीजीज हैं, पीएनजीज हैं, वो सारी चीज़ें आपकी जो भी विजुअल आपके आर्टिफैक्ट्स हैं वो यहाँ पे ऐड होते हैं। और उसके बाद हम लेआउट को देखें तो आपकी एक्टिविटी जो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट फोल्डर में कोड पड़ा होता है, बेसिकली ये कोड है और इसके पीछे जो यूआई नज़र आ रही होती है वो ऐसे आपकी एक लेआउट फाइल होती है। अगर आप ये लेआउट फाइल देखें तो आपको ये लेआउट के फोल्डर में मिलेगी, एक्टिविटी अंडरस्कोर फ्रेम अंडरस्कोर लेआउट। अगर आप लेआउट को खोलें तो एक्टिविटी अंडरस्कोर फ्रेम अंडरस्कोर लेआउट ये वाली फाइल है जो कि इस एक्टिविटी में रेफर हुई है। अगर इसको ओपन करेंगे तो ये बेसिकली एक डिज़ाइन फाइल है जो आपकी यूआई आपको नज़र आती है ऐप के अंदर। उसके बिहाइंड का लॉजिक है वो इन फाइल्स में लिखी हुई होती है। अगर इसको डिज़ाइन व्यू में ओपन करें तो वो आपको इस तरह से नज़र आ रही है। ठीक है, आप इधर से कोई भी कंट्रोल ड्रैग करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप इसको कोई एक प्रॉपर्टी यहाँ से सेट कर सकते हैं। और इवन कि अगर आप काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपको इस डिज़ाइन व्यू की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे आके डायरेक्ट एक्सएमएल में चेंजेस कर सकते हैं और उसके बाद आप प्रीव्यू में इसको देख सकते हैं। ऑल द प्रीव्यू में आप इधर से भी देख सकते हैं। जस्ट क्लिक ऑन प्रीव्यू ऑप्शन ऑन योर एंड्रॉयड स्टूडियो तो आपको प्रीव्यू इस तरह से नज़र आएगा। आप डिफरेंट साइज़ में अपने प्रीव्यू को देख सकते हैं, वो आपको एडजस्ट करके बता देगा। मैं प्रीव्यू को ख़त्म कर रहा हूँ और दोबारा से इधर आता हूँ तो हमारे पास ये सारी एक्सएमएल फाइल्स जो लेआउट फाइल्स हैं वो लेआउट में पड़ी होती हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फोल्डर है वैल्यूज़ का। वैल्यूज़ एंड्रॉयड एप्लीकेशन में 3 टाइप की वैल्यूज़ यूज़ हो रही होती हैं। एक स्ट्रिंग्स, जैसे हमने यहाँ पे मैनिफेस्ट फाइल में देखा था कि हमारे पास एप्लीकेशन का नाम था। ऑल तो हम यहाँ पर भी दे सकते थे डायरेक्ट एप्लीकेशन का नाम, फॉर एग्जांपल माई ऐप, बट हमने क्या किया कि जो बाय डिफ़ॉल्ट भी सेटिंग होती है और जो रिकमेंड भी करते हैं कि आप इसको इस वैल्यू को एक जगह पे एक कॉमन प्लेस में रखते हैं और उसका रेफरेंस यहाँ पे ऐड करते हैं और स्ट्रिंग वैल्यूज़ का रेफरेंस ऐसे ऐड करते हैं एट स्ट्रिंग स्लैश स्ट्रिंग का नाम। अगर आप यहाँ स्लैश करेंगे तो और अगर आप वैल्यूज़ ओपन करें तो स्ट्रिंग के अंदर एक वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, ऐप नेम, उसकी की ऐप नेम है और उसके अंदर वैल्यू जो है वो एंड्रॉयड लर्निंग पड़ी हुई है। आप क्या करते हैं कि आप यहाँ पे अपने पास स्ट्रिंग रिसोर्स ऐड करते हैं। कहीं पे भी अगर हमने कोई नेमिंग यूज़ करनी है और कोई भी टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, कोई इस तरह की चीज़ जो कि स्टैटिक स्ट्रिंग है वो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और उसको रेफ़र कर देते हैं एज अ स्ट्रिंग रिसोर्स। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि आपने अपनी एप्लीकेशन को अगर मल्टीलिंगुअल बनाना है, डिफरेंट लैंग्वेजेस की सपोर्ट देनी है, तो आप एक रिसोर्स यहाँ पे ऐड कर देंगे और आप सेम string.xml को मल्टीपल लैंग्वेजेस में की एक्सएमएल्स बना के यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो जैसे आपके ऐप आपके मोबाइल में लैंग्वेज चेंज होती है तो स्पेसिफाइड कॉरस्पॉन्डिंग एक्सएमएल फाइल जो उस लैंग्वेज की होती है वो खुद ही पिक कर लेता है। ये भी हम देखेंगे कैसे करते हैं, लेकिन इनको एक कॉमन जगह पे रखने का मकसद यही है कि हम इनकी जो मल्टीलिंगुअल सपोर्ट है उसको इनेबल कर सकें। दोबारा आते हैं हम अपने मैनिफेस्ट में और यहाँ पे माई ऐप दे देते हैं और जो बेसिकली अगर आप कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करेंगे तो आपको यहीं पे लेके जाएगा। ओके, सो ये स्ट्रिंग वैल्यूज़ होगी। अब दूसरी चीज़ होती है कलर्स की वैल्यूज़ भी एक कॉमन एक्सएमएल फाइल में रखी होती हैं। जितने आपने कलर्स यूज़ करने हैं, जहाँ भी यूज़ करने हैं, आप उसकी एक कलर प्रॉपर्टी बनाएं इस फाइल में और इस नेम को सिंपली जाके अपनी एक्सएमएल फाइल में या कोड में जहाँ भी यूज़ करना है आप इसको यूज़ कर लें। ठीक हो गया। और थर्ड वन ऑप्शन है स्टाइल्स की। इसमें बेसिकली हमारे ऐप के स्टाइल्स, ऐप के अंदर कोई कंट्रोल यूज़ हुआ है उसके स्टाइल्स, जो भी स्टाइलिंग अप्लाई करनी है किसी कंट्रोल के वो सारी यहाँ ऐड करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये एक स्टाइल फाइल बनी हुई होती है जिसमें आपकी थीम भी अप्लाई हुई होती है कि ये थीम आपके ऊपर अप्लाइड है और इसके अंदर आप प्राइमरी कलर सेट कर देते हो। ये वाला ये आप कुछ भी सेट कर सकते हैं जो कि कलर फाइल्स में पड़े हुए हैं। ठीक है, तो स्टाइल्स में बेसिकली ऐप का स्टाइल्स बता रहा होता है।
कलरेसेंट का मतलब है जो भी आपका वो जो कर्सर यूज़ होता है फील्ड्स के अंदर वो किस कलर का होगा, प्राइमरी कलर और प्राइमरी डार्क कलर भी यूज़ हुआ होगा इसके अंदर, ठीक है। और दैट्स इट। सो ये 3 फाइल्स हैं जो कि वैल्यूज़ में पड़ी होती हैं। और अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी अपना ग्रेडल स्क्रिप्ट्स के ऊपर। ग्रेडल स्क्रिप्ट्स के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फाइल्स हैं वो हमारी 3 हैं। फर्स्ट वन इज़ बिल्ड ग्रेडल जो प्रोजेक्ट लेवल की है, और नॉर्मली हम इसको ज़्यादा चेंज नहीं करते। इसको फ्यूचर में हम देखेंगे कि किस किस सिनेरियो में इसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। बिल्ड डॉट ग्रेडल जो कि मॉड्यूल लेवल ऐप लेवल की है, इसके अंदर बेसिकली हमारी एप्लीकेशन आईडी पड़ी होती है जो कि हमारा पैकेज नेम है एप्लीकेशन आईडी, और बेसिकली यही वो आईडी है जो कि आपकी ऐप को डिस्टिंग्विश करती है जब आप इसको प्ले स्टोर पे अपलोड करते हैं। मिनिमम एसटीके वर्जन के एटलीस्ट कौन सा वर्जन सपोर्ट करेगा वो यूज़ करते हैं हम यहाँ पे। टारगेट एसटीके वर्जन, करंट जो एसटीके यूज़ करनी है डेवलपमेंट के लिए वो कौन सी है, वर्जन कोड बटफॉल्ट 1 होता है और वर्जन नेम 1.0 होता है, ठीक है। तो ये दो इसलिए यूज़ होते हैं कि जैसे ही आप नई रिलीज़ पुश करें प्ले स्टोर पे तो आप इसको प्रूव कर देंगे और इसको 1.0.1 या 1.1 कर देंगे बेसिस ऑफ के कितने बड़े चेंजेस हैं इस ऐप के अंदर। तो ये आपकी वर्जनिंग आपके प्ले स्टोर पे नज़र आ रही होती है इसकी, ठीक हो गया। और जब भी कोई आप नया पैकेज थर्ड पार्टी पैकेज यूज़ करेंगे आप उसको यहाँ पे इस तरह से इंक्लूड करवाएंगे, और जैसे ही आप इंक्लूड करवाते हैं और सेव करते हैं तो जैसे मैंने ये चेंज किया ना और सेव किया तो साथ ही मेरे पास सिंक की ऑप्शन आ जाती है। सिंक करेंगे तो वो आपकी डिज़ायर्ड जो भी आपने यहाँ पे ऐड की होगी लाइब्रेरी वो आपको डाउनलोड करके अपने पास रख देगा, प्रोजेक्ट के अंदर डाउनलोड करके रख देगा और आप उसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली ये डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी से ऐड हुई भी होती हैं। इसके अलावा कोई यूज़ करनी है जैसे कि नेटवर्क कॉल्स आपने यूज़ करनी है या फिर इमेजेस फैच करने हैं और बेशुमार काम करने हैं, जो भी काम करना है आपने उसकी करस्पॉन्डिंग लाइब्रेरी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवानी है और वो खुद बहुत सिंक की ऑप्शन देगा और डाउनलोड कर लेगा, आप कोड में यूज़ कर लेंगे। थर्ड इम्पॉर्टेंट फाइल जो कि है वो आपकी लोकल डॉट प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें बेसिकली आपने अपनी एसटीके की लोकेशन देनी होती है। बाय डिफ़ॉल्ट ये खुद ही पिक कर लेता है, लेकिन फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोजेक्ट कहीं से क्लोन किया तो पहला काम आपने यही करना है कि लोकल डॉट प्रॉपर्टीज़ में जाकर एसटीके की लोकेशन वेरीफाई करनी है कि वाकई इस लोकेशन पे एसटीके पड़ी हुई है। अगर नहीं पड़ी हुई तो आपका कोड बिल्ड नहीं होगा। सो बेसिकली ये एक बेसिक सा व्यू था। ऑल्दो इसमें कुछ चीज़ें मैंने स्किप की हैं, जैसे कि ये 4 फाइल्स हैं। रिसोर्स के अंदर मेन मैप का जो फोल्डर है वो जनरेटेड जावा का फोल्डर है वो, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ये फ्यूचर में आपको डिटेल में बताऊँगा कि क्या चीज़ें, लेकिन जो चीज़ें हम डिस्कस की हैं वो इनफ हैं हमें प्रोसीड करने में और मोस्टली यही चीज़ें यूज़ होती हैं। सो आज का जो एजेंडा था वो हमारा कंप्लीट हो गया। हमने डिस्कस किया कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट फोल्डर्स किस लिए होते हैं, और ये हमने एंड्रॉयड व्यू में देखा है। आप डिफरेंट व्यूज़ ओपन करके देख सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो आपको मैं रिकमेंड करूँगा आप एंड्रॉयड व्यू ही ओपन करें क्योंकि ये सिंपलेस्ट है और जो भी हमें रिक्वायर्ड है वो हमें यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड नेक्स्ट सेशन में एक हम हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाएंगे और टोस्ट यूज़ करेंगे और उसको रन करके चेक करें। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। चलते हैं, बाय बाय।